हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 और बी इज इक्वल टू 4 6 9। ए से बी में एक संबंध आर एक्स कोमा बाई, एक्स और बाई का अंतर विषम है, एक्स बिलोंग्स टू ए बाई बिलोंग्स टू बी द्वारा परिभाषित कीजिए। आर को रोस्टर रूप में लिखिए, यानी कि सेट ए से बी में हमको एक संबंध दे रखा है आर, जहां पर ए इस प्रकार है और बी इस प्रकार है। ठीक है, एक्स जो है वो ए से लिया गया है, बाई जो है वो बी से लिया गया है। किस प्रकार लिए गए हैं कि एक्स और बाई का अंतर जो है वो विषम होना चाहिए। ठीक है, अंतर का मतलब होता है दोस्तों बाकी, यानी कि ए माइनस बी इस प्रकार। ठीक है, यानी कि ए में से अगर हम बी को माइनस करेंगे तो उनका जो अंतर है ना वो विषम होना चाहिए, यानी विषम संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। अब आपको बता देते हैं, यदि हम सम में से सम संख्या को माइनस करते हैं तो हमारा जो अंतर होता है वो सम ही आता है। ठीक है, और यदि हम विषम में से विषम संख्या को अंतर करते हैं तब भी जो अंतर है वो भी क्या आता है, सम ही आता है। लेकिन हमको अंतर क्या चाहिए, विषम चाहिए। तो हमको यहाँ पे सम में से तो विषम को माइनस करना पड़ेगा, सम माइनस विषम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विषम ही आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम विषम में से और सम को माइनस करेंगे तब भी जो अंतर है वो क्या आएगा, विषम ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे छोटे बड़े का कोई ये मत समझना कि एक में से तीन कैसे माइनस होगा। एक में से अगर हम तीन तो माइनस, एक में से अगर हम देखो, एक में से अगर हम यहाँ पे 9 को माइनस करते हैं तो जो अंतर है वो तो सम आएगा। लेकिन यदि हम एक में से 6 को माइनस करते हैं तो अंतर जो है ना वो विषम ही आएगा। माइनस के 5 नेगेटिव संख्या भी विषम और सम होती है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये बार बार क्या जूम जाऊं कर रहा है। देखो यहाँ पे हमको x कोमा बाई लेना है, यानी x जो है वो कहाँ से लेना है, a से लेना है, और जो बाई है वो b से लेना है। ठीक है, इस प्रकार लेना है कि x और बाई का जो अंतर है वो विषम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सम संख्या के साथ में विषम लेनी है और विषम संख्या के साथ में सम लेनी है, तभी अंतर जो है वो क्या आएगा, विषम आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। r इज इक्वल टू, देखो ये यहाँ पे है ना, इसमें से हम अगर बन लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, बन तो बने अपना विषम, तो विषम के साथ हमको यहाँ से समी संख्या ले सकते हैं हम। ठीक है, तभी उनका अंतर है वो विषम आएगा। तो विषम के साथ वन के साथ हम लेंगे यहाँ पे सम संख्या 4, तो एक में से 4 जाएंगे तो -3 जो अंतर है वो क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक के साथ लेंगे हम 6, तो देखो एक के साथ लेंगे 6, क्योंकि एक और 6 का अंतर भी -5 होता है, विषम होता है। ठीक है, उसके बाद देखो एक के साथ 9 तो ले नहीं सकते क्योंकि इनका अंतर सम हो जाएगा, 8 हो जाएगा या -8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक के साथ सम संख्या ले ली, अब 2 आ गया अपना सम। ठीक है, तो 2 के साथ हमको विषम संख्या लेनी है इधर से, तो विषम आ जाएगी 9। उसके बाद देखो 3 है, 3 के साथ हमको इधर से सम संख्या लेनी है 4 और 6। ठीक है, और यहाँ पे ले लेंगे 3 के साथ 6। उसके बाद 3 के साथ हो गया, उसके बाद 5 विषम है, तो 5 विषम के साथ हमको इधर से सम संख्या लेनी है, तो 5,4 हो जाएगा और 5,6 हो जाएगा। ये अपना संबंध आ गया आर। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये जो है ना, ये ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है संबंध, तो यहाँ पे अगर हम ए क्रॉस बी निकालें तो ये उसका सबसेट ही आएगा। ठीक है, दूसरी चीज वो हमसे बोल रहा है, यही बोल रहा है कि आर का रोस्टर फॉर्म लिखिए, तो आर का रोस्टर फॉर्म तो ये आ गया। ठीक है, उत्तर तो यहीं तक हो गया पूरा। लेकिन हम से अगर वो ये पूछ लेता कि प्रांत और परिसर भी बताइए इसका, ठीक है, तो प्रांत देखिए इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 5, यानी कि ए हो जाएगा प्रांत। ठीक है, और जो परिसर है वो हो जाएगा 4 6 9, बस, यानी कि 4 6 9, यानी कि बी हो गया। ठीक है, यानी प्रांत तो हो गया ए और परिसर हो गया बी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।